हेलो फ्रेंड्स, नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम 5th नंबर की रिएक्शन लेके आए हैं, फिंकरस्टीन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में तो पूछी जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी और नीट में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन। बेटा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, जो कि यहाँ पर आयोडाइड है, उन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हम कुछ भी ले सकते हैं। हेलो एल्केन में हम देखें तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन इट गिव एल्काइल आयोडाइड एज वेल एज सोडियम हैलाइड। जैसे यहाँ पर हमने 2 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराई तो हमें क्या मिला, 2 आयोडोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। दिस इज द 2 क्लोरोब्यूटेन। कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 और यहाँ पर C2H5 है, यानी 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज द 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये डैश है, यहाँ पर वेज है, दैट मीन्स ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी ये क्लोरीन है आपकी तरफ लगा हुआ है, और ये जो C2H5 है ये इस बोर्ड के पीछे है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो सोडियम आयोडाइड है, ये यहाँ पर सोडियम आयोडाइड डिसोसिएट होगा Na+ और I- में, और I- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। दिस इज द SN2 रिएक्शन। तो जो आयोडाइड है वो बैक साइड से अटैक करेगा और फ्रंट साइड से Cl- रिमूव होगा, और ये C2H5 कहाँ पर फ्रंट पे आ जाएगा, C। तो इसको हम लिख सकते हैं C2H5 को इस तरह से। तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो जाएगा C2H5। दिस इज द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहाँ पर एक ही प्लेन में है, यहाँ पर CH3, और ये यहाँ पर जो आयोडीन है वो कहाँ पर, बैक साइड में यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। तो दिस इज द 2 आयोडोब्यूटेन, 2 आयोडोब्यूटेन, और यहाँ पर Na+ और Cl- क्या बना लेगा, NaCl। बेटा ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर NaCl मतलब कि अगर प्रेसिपिटेट नहीं होता तो क्या होता। तो देख बेटा, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चटेलियर प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो फिर से रिएक्टेंट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करने लगती है। तो जो सोडियम आयोडाइड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, एसीटोन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, जिससे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। बेटा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये CBSE बोर्ड 2019 यानी 2019 में आया हुआ है। राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है कहाँ से, 1 क्लोरोब्यूटेन से। बच्चे सही से ध्यान ही नहीं देते, वो कई बच्चे समझते हैं कि 1 आयोडोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना है। तो ऐसा नहीं है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या लिख लेंगे, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज द 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Cl, और इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि हमें क्या मिल जाए, 1 आयोडोब्यूटेन। बेटा हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पहले हम लोग रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट लिख लेंगे और फिर हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या रिएजेंट लेना चाहिए। तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो दिस इज द फिंकरस्टीन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो ये यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट लिख लें और प्रोडक्ट लिख लें। तो दिस इज द प्रोपीन एंड दिस इज द 1 आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, दिस इज द 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो आपने सुना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रोमीन है उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी ये बनेगा CH3 CH2 Br, एंड देन यहाँ पर फिंकरस्टीन रिएक्शन लगा देंगे, यानी इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड और
एसीटोन से करा देंगे। सो इट गिव 1 आयोडोप्रोपेन। बेटा इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।